देश में कोई भी आम चुनाव खत्म होने के बाद तुरंत बाद लगभग सभी टीवी चैनल एग्जिट पोल का प्रसारण करते हैं, जिनमें अनुमान लगाया जाता है कि किस पार्टी को कितने सीटें मिलने की संभावना है और किसकी सरकार बनने जा रही है। विभिन्न सर्वे एजेंसियों द्वारा एग्जिट पोल के माध्यम से तमाम चैनल द्वारा बढ़कर दावे किए जाते हैं और डंके की चोट पर बताया जाता है कि इस बार विजय रथ पर कौन सवार होने वाला है। एग्जिट पोल के जरिए पूरे देश में जोश के साथ दावा किया जाता है कौन सा दल कहां से बाजी जीत रहा है और कहां कौन पीछे रह रहा है, किस दल को कितनी सीटें मिलेगी। लेकिन कई बार इनमें कई तमाम एग्जिट पोल जमीनी हकीकत से कोसों दूर नजर आते हैं। पिछले कई चुनाव के दौरान एग्जिट पोल कई बार चुनावी नतीजों के बिल्कुल विपरीत दिखे हैं। हालांकि कुछ चुनाव में कुछ इनके एग्जिट पोल के अनुमान काफ़ी हद तक चुनाव परिणाम के करीब रहे थे, लेकिन कम से कम भारत में एग्जिट पोल का इतिहास ज़्यादा सटीक नहीं रहा है। अतीत में कई बार साबित हो चुका है कि एग्जिट पोल्स द्वारा लगाए गए अनुमान पूरी तरह से गलत साबित हुए हैं। आखिर एग्जिट पोल का वैज्ञानिक आधार क्या कहता है? अब यह सवाल है कि एग्जिट पोल बढ़ चढ़ के किए गए अपने दावों में कई बार क्यों इस तरह से पूरी तरह से फेल हो जाता है। दरअसल एग्जिट पोल वास्तव में कुछ और नहीं बल्कि वोटर का केवल रुझान ही होता है, जिसके जरिए अनुमान लगाया जाता है कि नतीजों को झुकाव किस ओर हो सकता है। एग्जिट पोल के दावों का ज़्यादा वैज्ञानिक आधार इसलिए भी माना जाता है क्योंकि ये कुछ 100 या कुछ हज़ार लोगों के बातचीत करके उसी के आधार पर तैयार किए जाते हैं। प्रायः इसलिए इसे हकीकत से दूर माना जाता है। एग्जिट पोल में प्रायः मीडिया से खबर आई खबरों में चुनाव का इतिहास, हवा के रुख का घोलमेल भी रहता है। जब कोई मतदाता अपना मत देकर मतदान केंद्र से बाहर निकलता है तो एग्जिट पोल कराने वाले एजेंसियां उनके रुझान पूछ लेती हैं। उन्हीं के अनुसार उनका एग्जिट पोल तैयार करा जाता है। अधिकतर एग्जिट पोल परिणामों को यह समझ लिया जाता है कि पूरी तरह से सही होंगे, किंतु ऐसा नहीं है। समझकर ये लोग भूल जाते हैं कि ये केवल अनुमानित आंकड़े ही होते हैं और कोई ज़रूरी बात नहीं होती है। मतदाता ने सर्वे के करने वालों को सच्चाई ही बताई हो। दरअसल सर्वे के दौरान मतदाता बहुत बार इस बात का जवाब नहीं देते हैं कि उनका अपना वोट किस प्रत्याशी या किस पार्टी को दिया गया है। देश में चुनाव विकास के नाम पर या फिर धर्म जाति के नाम पर किया जाता है, आधार पर ही लड़े जाते हैं। या यदि बात विधानसभा चुनाव की हो, चुनाव में बहुत से स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं। ऐसे में यह पता लगाना पाना बहुत ही आसान नहीं होता है कि मतदाता ने अपना वोट किसे दिया है। दुनिया भर में अधिकांश लोग एग्जिट पोल को अब विश्वसनीय नहीं मानते हैं। यही कारण है कि कई देशों में इन पर रोक लगाने की मांग हो रही है। एग्जिट पोल से सटीक होते हैं पोस्ट पोल। मतदाताओं की राय जानने के लिए ओपिनियन पोल और पोस्ट पोल भी किए जाते हैं। एग्जिट पोल हालांकि ओपिनियन पोल का हिस्सा होते हैं, किंतु ये मूल रूप से उन्हें ओपिनियन पोल से अलग होते हैं। ओपिनियन पोल में मतदान करने और न करने वालों सभी प्रकार के लोग शामिल होते हैं। ओपिनियन पोल मतदान के पहले किया जाता है, जबकि एग्जिट पोल चुनाव वाले दिन की मतदान के तुरंत बाद किया जाता है। ओपिनियन पोल के परिणाम के लिए चुनावी दृष्टि से क्षेत्र के सब प्रमुख मुद्दों पर जनता की नब्ज टटोलने का प्रयास किया जाता है और क्षेत्रवार यह जानने की कोशिश की जाती है कि जनता किस बात से नाराज है और किस बात से संतुष्ट है। इसी आधार पर ओपिनियन पोल में अनुमान लगाया जाता है कि जनता किस पार्टी या किस प्रत्याशी का चुनाव कराने जा रही है। ओपिनियन पोल को फ्री पोल भी कहा जाता है। पोस्ट पोल प्रायः मतदान की पूरी प्रक्रिया समापन होने के बाद या अगले दिन 2 दिन बाद होते हैं, जिनके जरिए मतदाताओं की राय जानने के प्रयास किए जाते हैं। अक्सर माना जाता है कि पोस्ट पोल के परिणाम एग्जिट पोल के परिणाम से ज़्यादा सटीक होते हैं। अब जैसे कि लोकसभा चुनाव को लेकर सर्वे एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल जारी कर दिए हैं। कहते हैं कि मुताबिक एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए का 369 सीटें मिल रही हैं और इंडिया अलायंस को 154 सीटें मिल रही हैं, जबकि अन्य को 30 सीटें मिल रही हैं। वहीं मैट्राइज एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को 353 से 368 के बीच में सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं इंडिया अलायंस को 118 से लेकर 133 सीटें मिलने की अनुमान लगाया जाता है, जबकि अन्य को 43 से 48 सीटें मिलने